श्री अजय कुमार सिंह, प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत स्वागत आपका आपके आगमन से। और साथ ही साथ डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री बिहार। स्मृति चिन्ह लाई जाए। महोदय, ये छोटा सा स्मृति चिन्ह जीटीआरआई की ओर से तालियां एक बार हम सब समर्पित करें। भले मंच पर क्यूरेटर अदिति हो, लेकिन हम सब की ओर से यह समर्पित की जा रही है। जिसके ऑथर श्री अभय के जी मंच पर विराजमान हैं और महामहिम महोदय एवं श्री अजय कुमार सिंह, प्रेस सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हम सबके द्वारा और हम सब एक बार तालियों से इस क्षण का अभिनंदन करें। अपनी भाषा को समृद्ध करने की ओर एक बहुत ही सार्थक प्रयास। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एग्री साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिक से जुड़े लोग हैं, मैं जानता हूं बहुत अच्छे लोग बिहार सरकार से जुड़े हुए हैं। 2022 में गेल बेकरमैन की एक किताब आई थी, द क्वाइट बिफोर, और उसमें उन्होंने लिखा था कि इंक्यूबेशन बिजनेस की बजाय समाज में जन आंदोलन के लिए जाना जाता है, जिसमें एक समान ग्रुप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समान पैशन के साथ काम करता है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि सभी महत्वाकांक्षी राज्यों और आकांक्षी समाज के लिए आवश्यक है कि वो पेशेंस और पैशन के साथ जन भागीदारी की आइडियाज को जमीनी स्तर पर कैसे इंक्यूबेट करें। बिहार में इसकी शुरुआत हुई है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार के यूनिक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जीआई टैगिंग का अभियान शुरू हुआ है। भागलपुर का जर्दालू, कतरनी चावल, शाही लीची, मिथिला मखाना, अनेक प्रोडक्ट्स इस विशेष इकोनॉमी को बदलने में योगदान दे सकते हैं। इनमें क्षमता है। एग्रीकल्चरल तथा हैंडीक्राफ्ट की जीआई टैगिंग के प्रोसेस में प्रशासनिक सहयोग भी आवश्यक होता है, लेकिन यह भी किसी प्राइवेट संस्थान या सोसाइटी द्वारा ही इनिशिएट किया जाता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इस दिशा में भी प्रबुद्ध जन और इनसे जुड़ी हुई संस्थाओं को और प्रेरित करने से महत्वपूर्ण भूमिका ये संस्थाएं निभा सकती हैं। सालों से बिहार ने जलवायु अनियमितताओं की वजह से अनेक प्रकार की चुनौतियां झेली। अनेक जिलों ने बाढ़ का कहर झेला है। अनेक जिलों में सूखे की मार रही है। किसान और किसानी दोनों के लिए उसका अस्थायी समाधान ये प्राथमिकता होनी चाहिए। ये जो बेगूसराय के आसपास का टाल का इलाका है, मुझे लगता है कि दलहन और तिलहन पैदा करने का सबसे बड़ा क्षेत्र लिमिट फ्री है। जीटीआरआई वो रखा हुआ है, किसने रखा गया, उद्देश्य क्या सर, और इससे बिहार को बेनिफिट क्या मिलेगा? GTI 4.0 बेसिकली ब्रांड इनपुट इनिशिएटिव है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई। मैं इसका क्रिएटर हूँ, मेरा नाम अभिनंदन। इसका उद्देश्य बेसिकली एक डायलॉग क्रिएट करना है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो बिहार की वॉइस है, जो बिहार के बाहर बसे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उनको एक दूसरे से जोड़ा जाए, कनेक्टिंग द डॉट्स इन ट्रू और वो आवाज़ भी बहुत मजबूत हो जाए। मेरे साथ कहने से लोग ना सुने, मेरे जैसे कई और लोगों के कहने के साथ ना सुने, लेकिन जब ऐसे इम्पॉर्टेंट लोग जब एक साथ बोलेंगे, एक मुद्दे पे बोलेंगे, प्रो बिहार, वन बिहार की बात करेंगे, तो फिर सब तो बस यही है। अच्छा, ये सर जो नीचे में पंच लाइन है, डायलॉग फॉर चेंज, इसमें बिहार में क्या, जब बिहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है, तो जीटीआरआई से आपको लगता है कि चेंज हो सकता है? सर, मैं चेंज को उस तरीके से नहीं देखता। चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक टाइम लगता है और चीज़ें इवॉल्व होती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या समाज के प्रबुद्ध लोग सार्थक प्रयास कर रहे हैं। इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आई एम श्योर कि ये बदलाव लाएगा, बट धीरे धीरे।
वुड यू लाइक टू से समथिंग उन बिहारी के लिए जो बाहर में फंसे हुए हैं और GDRI उसके लिए विशेष कर है, ये उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? Just wanted to say one thing, that there is so much of opportunity here in this state. You have to come down, you have to touch this place, feel nostalgic about, and then if you believe that there is so much hope, then obviously you will invest, keep coming, and probably inspiring more people. Thanks for talking with us. Thank you.